अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करते हैं डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस पे और डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के यूसेज पे कि हम इनको कब और कहाँ यूज़ करते हैं। तो चलें देखते हैं। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये हम यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ की तरफ हम इशारा करके बात करें, उसको पॉइंट आउट करना हो और उसकी तरफ बात करनी हो, तो हम यूज़ करते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो है इज़ एंड आर, और इसका जो हम सिंटैक्स बनाते हैं, जो फॉर्मूला है सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो ये है दिस प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट, दैट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट, दिस प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट, दोस प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट। तो दिस हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हमारे करीब हो और सिंगल हो। सिमिलरली दैट हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ सिंगल हो और दूर हो। दीज हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ दो या दो से ज़्यादा हो, मतलब ऑब्जेक्ट्स प्लरल हों और करीब हों, क्लोज हों। दोज हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ दूर हो और दो से ज़्यादा हों, दो हों या दो से ज़्यादा हों, तो हम उसको उसमें दोज यूज़ करते हैं। मज़ीद हम इस पे बात करते हैं सेंटेंस टाइप्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस वही जो एलानिया जुमला कहलाता है कि जिसमें स्टेटमेंट हम सीधी दे रहे होते हैं। फॉर सपोज अगर मैं कहूँ दिस इज़ अ कार, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर मैं कहूँ दिस इज़ नॉट अ कार, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। और अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव की, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आते हैं दिस से। फॉर सपोज इज़ दिस अ कार, और इसी तरह से इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव जिसमें सवाल भी हो और नेगेटिव बात भी हो, तो वो इस तरह से कहते हैं इज दिस नॉट अ कार। तो चलें इसके यूजेज पे बात करते हैं। इसके यूजेज कौन कौन से हैं। दिस एंड दैट के यूजेज के बारे में ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे फॉर सपोज दिस इज़ अ पेंसिल, दिस इज़ नॉट अ पेंसिल, इज दिस अ पेंसिल, इज दिस नॉट अ पेंसिल। इसके जुमले के लिखने में जब हम लिखते हैं तो उसके एंड में अफर्मेटिव में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। दिस इज़ नॉट अ पेंसिल, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जब बात करते हैं सवालिया की, तो उसमें हम क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाते हैं, वरना हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। क्योंकि ये पेंसिल मैंने इसमें करीब दिखाई है, तो इसका यहाँ पे मतलब है कि जो चीज़ आपकी क्लोज है, जो करीब है और हाथ में है, तो हम उसके बारे में उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं। और जो चीज़ आप से दूर है और सिंगल है, तो उसके लिए हम दैट यूज़ करते हैं। फॉर सपोज दैट इज़ अ पेंसिल, दैट इज़ नॉट अ पेंसिल, इज दैट अ पेंसिल, इज दैट नॉट अ पेंसिल। यूसेज ऑफ दीज एंड दोस, दीज आर पेंसिल्स जब हम दो या दो से ज़्यादा की बात करते हैं। अब यहाँ पे दो पेंसिल्स होती हैं, चार पेंसिल्स होती हैं, छः पेंसिल्स होती हैं, या सो ऑन। जब जहाँ तक की होती हैं हम इसमें दीज लगाते, और दूसरी कंडीशन इसमें क्या देखनी है कि ये करीब होंगी। तो these are pencils, these are not pencils, are these pencils, are these not pencils। सिमिलरली दोस्त को देखते हैं, दोस्त भी that का प्लरल है, और इसमें हम जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर होगा और प्लरल होगा, तो उसमें इसका यूज़ आता है those are pencils, those are not pencils, are those pencils, are those not pencils। चलें बात करते हैं कुछ आर्टिकल्स पे। ए और एन वॉवल्स साउंड से हमारे पास होते हैं, और दूसरे कॉन्सोनेंट साउंड्स हमारे पास होते हैं। वॉवल साउंड ए ई आई ओ यू होते हैं, जो ज़्यादातर हमें साउंड देते हैं, अ का साउंड देते हैं, अलफ का साउंड देता है। तो जब मैं बात करता हूँ कॉन्सोनेंट की, फॉर सपोज जिस उसके साथ ए लगाता हूँ, ए की जो मीनिंग है वैसे उसके मतलब है एक, एन की भी मतलब ही है एक। तो जब मैं ए के साथ दूसरा कोई कॉन्सोनेंट वाला कोई अल्फाज लगाता हूँ, या उसको ऑब्जेक्ट कह लें कि ऑब्जेक्ट यूज़ करता हूँ, अ जग, अ बॉल, अ बाइक, अ लैपटॉप, अ मशीन, अ नेस्ट। सिमिलरली हम एन को देखते हैं जब कोई चीज़ वॉवल से जो साउंड देती है, हमें अ का साउंड देती है, वो ये है एन एप्पल। एप्पल में चूँकि ए लग रहा है, तो वो ए अलफ का साउंड देता है जब हम पढ़ते हैं, तो एप्पल, तो उसके साथ हम एन लगाते हैं। सिमिलरली एलिफेंट, एलिफेंट जो कि ई है, तो ई भी हमें साउंड दे रहा है अलफ का, तो इसलिए हम उसके साथ भी एन लगाते हैं। सिमिलरली इंक पॉट, इंक भी अलफ का साउंड दे रहा है, तो हम उसके साथ
आई के साथ एन का इजाफा करते हैं, मतलब ए एन लगाते हैं। एंड ऑरेंज सिमिलरली सेम, अम्ब्रेला, रेजर, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एरेजर। अब चलिए देखते हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हम कुछ वॉवल्स होते तो वो वॉवल साउंड्स में से हैं, लेकिन वो साउंड्स नहीं दे रहे होते उस वक्त। जैसे कि यू है, क्योंकि हम ये वॉवल साउंड्स में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये का साउंड दे रहा है, उर्दू में ये वाला साउंड दे रहा है। तो अ यूनिवर्सिटी मैं कभी नहीं कहूँगा कि एन यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो वॉवल साउंड नहीं दे रहा। अब देखते हैं कुछ कॉन्सोनेंट जो कि वॉवल साउंड दे रहे होते हैं, अ का साउंड दे रहे होते हैं, जैसे कि आर है, घंटा, एन आर, एन स्पेशल केक, एन ऑनेस्ट मैन। तो इनके साथ हम एन लगाते हैं, भले ही वो कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन हमें साउंड किसका दे रहे हैं, वॉवल साउंड दे रहे हैं। वॉवल साउंड वो होते हैं जो अ की आवाज़ देते हैं। Thank you for watching this. Please like and subscribe for more updates, as I have started this my first video. Thank you very much. Allah Hafiz.